चलिए 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0 को, इस सवाल को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद हल करना शुरू करेंगे। चलिए, ये जो x² का जो गुणांक होता है और प्लस जो आपका अचर पद होता है, अचर पद मतलब लास्ट का पद, जो लास्ट का पद होता है और उसके अचर पद जो होता है x² का गुणांक जो होता है, तो गुणांक को अचर पद से मल्टीप्लाई किया जाता है। इन दोनों का पहले गुणा किया जाएगा, उसके बाद गुणा करने के बाद फिर हम लोगों को विचार करना है या सोचना है कि 10 में इसको बांटना पड़ेगा। जैसे कि 8 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 24 आएगा। कितना, 24। अब 24 को हमें बांटना है 10 में, तो कैसे बांटेंगे, 6 चौके 24, 6 प्लस 4, इतने में हम लोग बांट देंगे तो 6 4 10 हमारा हो जा रहा है, 6 4 10 भी हो जा रहा है, और 6 चौका 24 गुणा कर रहे हैं तो 24 भी आ जा रहा है। तो ऐसे ही हमें बांटना होता है, सेम वही, बस ध्यान देना मुझे बांटना कैसे है। नहीं बट रहा है तो और दिमाग लगाओ कैसे बांटना है, और एकदम से नहीं बटेगा तब उसके लिए फार्मूला होता है कुछ अलग भी है, श्रीधराचार्य विधि कहते हैं उसे, उसका फार्मूला अलग होता है। अगर नहीं बटेगा तब, पहले तो बट जाएगा और नहीं बटेगा तब उसके लिए वो आगे देखा जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो इसे मैंने बांटा कितने में, 6 और 4 में, 6 प्लस 4 में। चलिए 3x² प्लस, और एक चीज़ और आप लोगों को, ये चिन्ह चाहिए, चिन्ह को देखते हुए अगर इस तरफ माइनस है तो हम लोगों को और ध्यान देना पड़ेगा, तब इसमें चिन्ह का भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे माइनस कर दोगे तो अंदर का भी चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए चिन्ह को भी हमें ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे माइनस तो है नहीं, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस ही रखना होगा। 6x और प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0 के। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया जाएगा, इन दोनों में कॉमन ले लिया जाएगा। क्या कॉमन लेंगे, 3x² और प्लस 6x, इसमें x कॉमन मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, इसमें 3 और 3 से कट जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, मतलब 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो क्या लिख लेंगे हम, 3x। उसके बाद 3 से 3 कट गया, x एक x कट गया, 2x है यहाँ पे, एक x से एक x कट गया, एक x बच गया, फिर प्लस है तो प्लस रख दो। उसके बाद 3 से काटेंगे, इसे 3 दूनी 6, और x से x कट गया पूरा ब्रैकेट में, फिर प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह ले लो। फिर 4 है, 4 से 8 कट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ इस तरफ x है इस तरफ नहीं है तो नहीं लेंगे, 4 है 4 ले लिए x, फिर प्लस 4 से काटेंगे 8 को, 4 दूनी 8। अब हमें लग रहा है इन दोनों ब्रैकेट में सेम वही चीज़ आ जाएगा है, तो इन दोनों को भी हम कॉमन ले लेते हैं, x+2, राइट। और उसके बाद हमारा बच क्या रहा है, 3x+4, 3x+4 हो गया। अब इसमें कहता है मतलब यक्स, जिससे समी अगर सवाल आपको कहेगा तो यक्स का मान निकालने के लिए कहेगा, तो यक्स का मान हमारा क्या होगा, x+2 बराबर 0 के, x+2 बराबर 0 के, तो यक्स बराबर प्लस में उस तरह जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, -2 के, राइट। अब इसको क्या करेंगे, 3x+4, तो 3x+4 बराबर 0 के, क्योंकि इधर 0 रखता हुआ है, ऊपर दिया है ना 0, तो उसको ध्यान देते हैं। 3x+4 बराबर 0 के, तो 3x, अब 3x बराबर पहले निकालेंगे, 3x बराबर, ये प्लस में है उस तरह जाएगा तो माइनस में, -4 के। अब इस 3 को भी उस तरफ, क्योंकि हमको सिर्फ यक्स का मान निकालना, 3x का नहीं, तो यक्स बराबर -4/-4/3। चलिए अब